तभी तो कह रही हूँ कि मिलकर हर बात समझाऊंगी। तुम शमशेर से बदला लेना चाहते हो और हम महक को शमशेर से अलग करना चाहते हैं। हम दोनों का मकसद एक ही है, इसीलिए कह रही हूँ गाड़ी में बैठो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ये बेवकूफ होगा कर क्या? पंगे पड़ेगा। अब तो इसकी शादी भी हो गई, खुश नहीं है ना उसके साथ, विदा के साथ। तो अब उसका अलग करवा के कौन सा महक इसको हाथ से हो जाएगा? वही बात है। अब तो बेवकूफ़ी अब है। ये तो वही बात होगी, मैं खुश नहीं हूँ तो वो भी खुश ना हो। अब तो बेवकूफ़ी है जो भी करेगा। क्यों बुलाया मुझे आपने यहाँ? बुलाया इसलिए है क्योंकि हमारा मकसद एक है, मगर हम अलग अलग कोशिश करते रहे इसलिए कभी कामयाब नहीं। तुमने शमशेर को गोली मारी और हम महक के साथ जो घर में कर सकते थे हमने किया, लेकिन अब तुम कामयाब रहे ना। इससे अंदाजा नहीं हो रहा है ना अभी भी उनका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। जब आज तक कामयाब नहीं हुए तो अब कैसे होंगे? हाँ, और वैसे भी अब तो उनकी शादी हो गई है। उनकी शादी क्यों हुई है ये बात भी हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। थोड़ी देर से ही सही, मगर उसका मकसद ज़रूर पूरा होगा। जो बात आप जानती हैं वो गलत है। महक ने शमशेर से पैसों के लिए शादी नहीं की थी। ये चीज़ तो ये जानता अच्छे से। तुम अपने मकसद की बात करो, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा, बस तुम्हें वो करना होगा जो हम तुमसे कहेंगे। देखो, तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूं, पैसे अलग मिलेंगे और महक अलग। महक कैसे मिल सकते हैं? निदा को शादी हो गई। हाँ, चाहता था मैं महक को, शायद अब भी चाहता हूँ। शमशेर की जान लेने की कोशिश की थी, शायद अब भी चाहता हूँ कि महक से दूर हो जाए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो गलत है। मैं आप दोनों के काम नहीं आ सकता, और बेहतर ये होगा कि आप दोनों भी इस बात से चलो अच्छा है, तेरी अकल है ऐसे। एक बार सोचना जरूर। जरूरत ही नहीं सोचूं। जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। बहुत अच्छा भाई। ये अच्छा है, साइड हो गया। हम घर में किसी को डाल नहीं सकते। ऐसे तो क्या मिलता है, अकेला कुछ नहीं है। उनकी करेगी जो मिलेगी। जो करेंगे बाबा साहब करेंगे, वो नहीं छोड़ेगा। देखो बेटा, ये घर जो है ना, ये तुम्हारा है। तुम जब चाहो, जिस वक्त चाहो, अपने बाप से मिलने के लिए आ सकते हो। मेरी बेटी तो तुम हो और हमेशा रहोगी, लेकिन
अब तुम किसी घर की बहू भी हो, किसी की बीवी भी हो, पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां हैं तुम पे बेटा। क्या ही अच्छा होता कि तुम वहां इत्तला दे के यहाँ आती तो तुम्हारे पीछे कोई परेशान ना होता। पापा कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता है मुझसे। खामोशी और बर्दाश्त जो है ना, वो कभी कभी करना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लोगों की गलत बातों को बर्दाश्त करके भी अपना आप सही साबित किया जा सकता है। हो सकता है तुम्हारी इस बर्दाश्त की वजह से अगला शख्स तुम्हारी भी गलतियों को नजरअंदाज करे। लेकिन मेरी क्या गलती है पापा? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपने बाप के कहने पे थोड़ा सा ज्यादा बर्दाश्त कर, रिश्तों को बनाने की कोशिश करो। वैसे जितना महक ने बर्दाश्त अच्छी किया, तरीके से दूसरों से बात करोगी तो कोई कब तक तुमसे बुरा रवैया रखेगा? वो शमशेर से ज्यादा खतरनाक है। इतना थोड़ी टॉर्चर करता है कोई। ऐसा भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इसका, तो अब महाटी शमशेर तो सपोर्ट होता है उसको महक को। ये चीज है। क्या हुआ, आज कोई शिकायत नहीं करोगे? नहीं। और खुद जान के चाबी देता उसको। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी शिकायत से कौन सा सॉल्व होगा? कोई बात है घर में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसे चुप क्यों बैठी? क्यों? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, मगर मोस्टली ऐसा होता ही नहीं है घर में। अमूमन जब घर आता हूँ तो तुम हर बात पर शिकायत करती हो, मुझसे लड़ती हो। आज तुम बिल्कुल चुप हो। सबको बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लग रहा है सारी कोशिशें बेकार ही जाएंगी। मतलब ये बात हम दोनों जानते हैं कि ना तो तुम ये शादी करना चाहती थी और ना ही मैं। कुछ गलतियाँ तुमसे हुई हैं, कुछ गलतियाँ मुझसे। लेकिन अगर तुम खुद को बदलने की कोशिश कर रही हो ना, तो मैं भी खुद को बदल सकता हूँ। जानता हूँ ये हम दोनों के लिए मुश्किल होगा, मगर ज़िंदगी जैसी अब गुजरी है ना, इससे कहीं बेहतर गुजरेगी। जो सिर्फ आपका साथ चाहिए। बीवी हो ना आपकी, आपको बांध नहीं सकती। मैं किसी के साथ बटा हुआ नहीं, बस मेरे ख्यालात बटे हैं। लेकिन अगर तुम साथ दोगी ना, तो ख्याल भी ठीक हो जाए। मैं आपके साथ हूँ। ये बात पहले कर लेते प्यार से। और एक खप पाई और हुई चलो थी। कोई बात नहीं, ठीक है राइट। और दिलीप का भी खून खिला रखा है। तो कोई ड्राइवर दीवारों में टक्कर मारती घूमेगी। चाय कहाँ है मेरी?